आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे, समय में पीछे, उस दिन जब एक नए भारत की कहानी लिखी जानी बस शुरू ही हुई थी। हम बात करेंगे भारत की संविधान सभा के पहले दिन की, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसने हमारे आज को बनाया। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। जरा सोचिए उस हॉल का माहौल कैसा रहा होगा। देश के कोने कोने से आए बड़े बड़े नेता एक साथ, एक छत के नीचे। हवा में एक उम्मीद थी और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी। तारीख याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, सोमवार का दिन, और घड़ी में बज चुके थे ठीक 11। बस यही वो पल था जब एक आजाद देश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने का सफर शुरू हुआ। तो आज के इस सफर में हम उस पूरे दिन को फिर से जिएंगे। हम देखेंगे कि उस हॉल में क्या हुआ, पहले अध्यक्ष कौन बने और दुनिया की नजरें हम पर कैसे टिकी थीं। फिर हम बात करेंगे उस पहले भाषण की जिसने पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और आखिर में दिन की कार्यवाही और उन ऐतिहासिक हस्ताक्षरों पर भी नजर डालेंगे। तो इतनी बड़ी सभा इकट्ठी तो हो गई, लेकिन अब सबसे पहला सवाल क्या था? सवाल ये था कि इसकी कार्रवाई को आगे कौन बढ़ाएगा। एक अध्यक्ष चाहिए था, है ना, जो इस पहली सबसे जरूरी बैठक को संभाल सके। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल था उस वक्त। आखिर कौन होगा वो शख्स जो इस ऐतिहासिक सभा की एक पहली बैठक की अध्यक्षता करेगा? इस महान काम का श्री गणेश किसके हाथों से होगा? और इस सवाल का जवाब लेकर सामने आए आचार्य जे.बी. कृपलानी। उन्होंने एक नाम सुझाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वजह बड़ी सीधी और सम्मानजनक थी। उनका कहना था कि डॉक्टर सिन्हा न सिर्फ हम सब में सबसे ज्यादा उम्र के हैं, बल्कि वो भारत के सबसे अनुभवी सांसद भी हैं। और जब आप उनके करियर को देखते हैं तो समझ आता है कि ये चुनाव क्यों एकदम परफेक्ट था। जरा देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, किसी प्रांत के पहले भारतीय वित्त सदस्य भी रहे। मतलब उनकी काबिलियत पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था। और हुआ भी वही, सबने एक मत से उनके नाम पर मोहर लगा दी। ठीक है, तो अध्यक्ष तो चुन लिए गए। अब बारी थी ये देखने की कि इस ऐतिहासिक पल को दुनिया कैसे देख रही है। और पता है क्या, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। एक के बाद एक शुभकामना संदेश आने लगे। बड़े बड़े देशों से मैसेज आए, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। और माहौल ऐसा था कि जैसे ही कोई संदेश पढ़कर सुनाया जाता, पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। आप उस जोश और गर्व को महसूस कर सकते हैं। खास तौर पर अमेरिका से जो संदेश आया, उसकी एक लाइन बहुत पावरफुल थी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आज़ादी चाहने वाले लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक गुडविल मैसेज नहीं था, ये एक तरह से याद दिलाया जा रहा था कि आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और यही बात हमें समझनी है, ये सब सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी, मतलब कोई दिखावा नहीं था। ये असल में दुनिया का एक्नॉलेजमेंट था। एक तरह से दुनिया कह रही थी, हाँ, एक नया आज़ाद देश अब वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका है। अब आता है दिन का वो सबसे अहम हिस्सा जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा का पहला भाषण। ये वो भाषण था जिसने आने वाले महीनों बल्कि सालों के काम के लिए एक तरह से रास्ता तय कर दिया। तो डॉक्टर सिन्हा ने अपने भाषण में बड़ी काम की बात कही। उन्होंने 2 मॉडल्स सामने रखे। एक था ब्रिटिश सिस्टम, जिससे हम निकल ही रहे थे, जहां कोई एक लिखा हुआ संविधान नहीं होता, और दूसरा था अमेरिकी सिस्टम, जहां एक लिखा हुआ संविधान ही सबसे ऊपर होता है, वही सुप्रीम लॉ है। उन्होंने सलाह दी कि हमें अमेरिकी मॉडल को देखना समझना चाहिए और उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से समझदारी से अपनाना चाहिए। और अपनी बात में वजन डालने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश स्कॉलर विस्काउंट ब्राइस का जिक्र किया। ब्राइस ने अमेरिकी संविधान की एक खासियत बताई थी कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो सीधे हर नागरिक से जुड़ा है। ये एक बहुत मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर की निशानी है। डॉक्टर सिन्हा ने सबको ये भी याद दिलाया कि ये जो सभा आज बैठी है, ये कोई एक दिन में नहीं बन गई। इसके पीछे दशकों की मेहनत और संघर्ष था। देखिए, ये सफर 1922 में महात्मा गांधी के एक विचार से शुरू हुआ। फिर 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्ताव पास किया। 1936 में कांग्रेस ने मांग उठाई और ये सिलसिला चलता रहा। मतलब ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। पर उनके भाषण में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी थी। उन्होंने अमेरिकी कानून के जानकार जोसेफ स्टोरी को कोट किया, और वो लाइनें आज भी उतनी ही सच हैं कि आप दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बना लीजिए, लेकिन वो 1 घंटे में तबाह हो सकता है अगर उसके रखवाले यानी हम लोग, जनता, लापरवाही बरतें। क्या जबरदस्त और सोबरिंग थॉट है ना।
चलिए, तो बड़े बड़े भाषण हो गए, दुनिया भर से बधाइयां भी आ गईं, लेकिन अब असली काम का वक्त था। दोपहर के सेशन में सभा को खुद को एक फंक्शनिंग बॉडी, मतलब एक काम करने वाली संस्था के तौर पर स्थापित करना था। तो अब काम शुरू हुआ। कुछ जरूरी चीजें तय की गईं, जैसे ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक इलेक्शन पिटीशन आई थी, उसे रिकॉर्ड पर लिया गया। डॉक्टर सिन्हा की मदद के लिए फ्रैंक एंथनी को डेप्यूटी चेयरमैन नॉमिनेट किया गया और एक सदस्य जिनका निधन हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि सभा पहले दिन से ही कितनी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज थी। और ये मत सोचिए कि ये सब बस फॉर्मेलिटी थी, नहीं, यही वो छोटे छोटे जरूरी कदम थे जिनसे इस सभा को एक लेजिटिमेट, एक कानूनी और आधिकारिक संस्था का दर्जा मिला। यहीं से उसकी अथॉरिटी बनी। और अब हम दिन के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सिंबॉलिक पल पर आते हैं, वो पल जब एक राष्ट्र को कागज पर उतारा जा रहा था। ये पल था पहले हस्ताक्षरों का। प्रोसेस बहुत सीधा था, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। एक एक करके हर सदस्य को नाम से बुलाया जाता। वो आगे आते, अपने क्रेडेंशियल्स यानी अपने पहचान पत्र दिखाते और फिर सभा के रजिस्टर पर दस्तखत करते। उस दिन वहां मौजूद सभी 207 सदस्यों ने ये किया। वो हर एक दस्तखत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक वादा था, एक संकल्प था। हर दस्तखत के साथ आजाद भारत का जो सपना था ना, वो कागज पर हकीकत बनता जा रहा था। आपको याद है डॉक्टर सिन्हा का भाषण? उन्होंने अपना भाषण कवि इकबाल की इन जबरदस्त लाइनों के साथ खत्म किया था। ये लाइनें याद दिलाती हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन भारत, हमारा देश, आज भी खड़ा है और उस दिन एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार था। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी बात एक और कोट से खत्म की थी, जहां विजन नहीं होता, वहां लोग खत्म हो जाते हैं। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 9 दिसंबर 1946 को उस हॉल में आखिर किस विजन का, किस दूरदर्शिता का जन्म हो रहा था? ये सवाल उस दिन भी जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।